हेलो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बनने का सपना देख रहे हैं तो वह सपना यह सेट आपका पूरा करेगा। ये बस शर्तें, यह सेट आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे जिन्हें आप खुद कमेंट करोगे देख के कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेट में ही रखे हुए मिलेंगे आपके पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले का क्वेश्चन क्या है? पहले का क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको नहीं पता, और नहीं भी पता कोई प्रॉब्लम नहीं, अब देख लेना, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? मैं थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? क्षेत्रफल लिखा हुआ है। कभी आपको लगे ये कुछ और लिखा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? कौन सा है? लखीमपुर खीरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं मेरे भाई? 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल पर आप सब घूमने भी जाते हैं, वहाँ पर आपने लिखा हुआ देखा होगा, उसके पास में जो नदी है तो उसका नाम क्या है? यमुना नदी। और इस पर इंपॉर्टेंट बहुत कहानी भी है, बहुत लोग सुनाते हैं, आपने सुनी भी होगी। काकोरी कांड कब हुआ था? कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन हो सकता है आपके सेप्ट में रखा हुआ मिले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कब हुआ था बताइए आप। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? तो राज्य भाषा क्या आप सभी को पता है? हिंदी। हम सब हिंदी ही बोलते हैं, मतलब मोस्टली। भारत का पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था बताओ आप सभी। भारत का पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज में। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ठीक से। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? कौन है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक। किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है पीतल नगरी? मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस। आगे देखते हैं। यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? तो प्रयागराज है। यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। ठीक, जनसंख्या के बारे में आपको लखनऊ के बारे में भी बताना है, कमेंट करना है। किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? अभी पीछे पड़ा है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगर आप लखनऊ में रहते हो तो आप अपने आप को नवाब समझिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? बताओ किस नदी के किनारे बसा है वाराणसी? अगर आप वाराणसी में रहते हैं तो आप गंगा नदी के किनारे रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यूपी का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो कौन था मेरे भाई? आप सभी को पता होना चाहिए, गोविंद बल्लभ पंत। ये आपके सेट में 100 के 100% लिखा हुआ रखा हुआ मिलेगा ये सेट, आप ये बात ध्यान रखना अभी। ठीक, आगे देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। और लखीमपुर खीरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको कमेंट करना है, क्योंकि इस जिले के बारे में काफ़ी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? किस शहर में लगता है? प्रयागराज में। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आप गलत नहीं करोगे कभी भी, आप सभी को पता है। योगी जी ने बहुत अच्छे से याद करवा दिया आपके। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे पहला आप एक बात सुन लीजिए, पहला हमने यूपी कराई, उसके बाद हम हिस्ट्री भी करा रहे हैं, उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आएंगे, पॉलिटी के भी आएंगे, और उसके बाद मतलब सारे सब्जेक्टों के क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर आप हिस्ट्री आपने अभी तक आपको समझ में नहीं आती है, आपने किसी से पढ़ी है, आपको मज़ा नहीं आता, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में आपको जाना है। प्ले लिस्ट में हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो आपको अच्छे से देखनी है। उसके बाद क्या कर रखा है इस प्ले लिस्ट में? तो थ्योरी करा रखी है, एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट, और उसके बाद क्वेश्चन करा रखे हैं, एक टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन। आप ये समझिए मरते दम तक आप हिस्ट्री कभी नहीं भूलेंगे, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और अगर आपने अभी तक यूपी स्पेशल नहीं पढ़ी है, यूपी जी के आप पढ़ना चाहते हैं, आपको समझ भी नहीं आती, आपका इंटरेस्ट नहीं है,
हम इंटरेस्ट आपका जगा देंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं जागे, हमने इतनी मेहनत करी है उस कोर्स में। आप जाइए प्ले लिस्ट देखिए, क्लास पढ़ी हुई है, डेली हम एक टॉपिक पे क्लास अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता वो क्लास आपको समझ में ना आए। आप मरते दम तक ये भी समझ लीजिए कि यूपी जीके भी कभी नहीं भूलेंगे। और कुछ ही टाइम बाद हम 1 या 2 दिन में यहाँ पे इस चैनल पे पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिटी। और पॉलिटी का भी हमारा पर्पज यही रहेगा, पहले थ्योरी फिर शाम के टाइम में क्वेश्चन। हमारा पढ़ाने का तरीका यह है, सुबह हमारा थ्योरी होती है, एक टॉपिक एक क्लास, उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिलेक्शन आपका यहीं से होगा। बाकी सब आपको घुमा रहे हैं कंटेंट के नाम पे, हार्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप कंफ्यूजन हो रहे हो फालतू में। आपको लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन आपको बहुत कुछ आता है मेरे भाई। आप किसी से कम मत आकिए अपने आप को। आपका सिलेक्शन निश्चित है, आपका सिलेक्शन होगा। बस ये सेट आपको कंटिन्यू देखना। अगर आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी जीके, तो हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, क्वेश्चन भी पढ़िए, थ्योरी पढ़िए। ऐसा हो नहीं सकता, हमने इतनी मेहनत कर रखी है, प्योर हिंदी में पढ़ा रखा है। अगर आप हिंदी मीडियम के तो आपके लिए जड़ी बूटी है ये, ठीक है। आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने वो सीरीज देखी होती तो मुझसे पहले आप कमेंट कर देते। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। साइमन कमीशन भारत कब आया था बताओ? 1928 में आया था। आगे देखते हैं, अशोक किस वंश का था? सभी को पता है, मौर्य वंश का था अशोक। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताओ। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताओ कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। और अब मैं यहाँ से आप पूछना चाहूँ, आपने क्योंकि अभी हमारी सीरीज फॉलो नहीं करी है, तो ये किस लिए शुरू हुआ था? कारण बताइए इसका, कमेंट करना है आपको। आसान इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो मेरे भाई महाभारत का भाग है गीता। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया था। अब आपसे मैं यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो आप ये बताइए कि ये धर्म था, दीन ए इलाही क्या था? धर्म था, मतलब जिसकी स्थापना अकबर ने करी थी। तो आपको कमेंट करना है कि पहला व्यक्ति कौन था जिसने इसको अपनाया था, ठीक है, कमेंट करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आपको कमेंट नहीं हो रहा है, तो आप जाइए हमारी हिस्ट्री की क्लास देखिए, आप धड़ कमेंट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे, ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताओ कब हुआ था? ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है सभी को पता होता। 1919 में था, 1919 में हुआ था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताओ कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताओ कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत? तो क्या है? एवरेस्ट। भारत का पारंपरिक राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? हॉकी को माना जाता है। जय जवान जय किसान। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना पता हो। जब मैं भी भारत के अंदर रहता हूँ और ये आपके अंदर गाड़ी, कोई ट्रॉली जा रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली, तो उन पे ये नारा लिखा हुआ होता है। तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आप सभी को पता है, मोदी जी को आम बहुत पसंद है, और आपकी उसको भी आम बहुत पसंद है, और आपको भी आम बहुत पसंद है। तो इसका मतलब पूरे भारत को आम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए आम बहुत ज़्यादा फेमस है और भारत का राष्ट्रीय फल है। आगे देखते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बताओ, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? बेंगलुरु में। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो मेरे भाई पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। आगे देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मैंने पहले बताया आपसे कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सेट में 100% रखा हुआ मिलेगा, अभी लिख लेना आपके भाई ने बोला था,
चार्ल्स बेबेज जी हैं इसके जनक कंप्यूटर के। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। भारत किस प्रकार का गणराज्य है? किस प्रकार का गणराज्य है? लोकतांत्रिक। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये सही है या गलत है? आप सभी को पता है, ये आपकी तरह उसकी तरह नहीं है, ये परमानेंट है। तो ये क्या है क्वेश्चन? सही हो जाएगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो इसका मतलब सही है, ये पहला ऑप्शन होगा इसका। आपकी वो परमानेंट नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? कौन कराता है? भाई रे भाई, निर्वाचक मंडली कराएगा, ना प्रधानमंत्री कराते हैं, ना संसद, ना सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हालांकि आजकल पता नहीं चल रहा है कौन चुनाव करा रहा है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? किस भाग में बताओ? अगर आपको अपने मौलिक अधिकार नहीं पता तो क्या खाक पता है यार आपको? मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। पंचायत राज किस संशोधन से लागू हुआ? किस संशोधन से लागू हुआ? 73वें से। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है? क्या है कि संविधान ही सर्वोच्च है। पर आजकल पता नहीं चल रहा कौन सर्वोच्च है यार, हमें तो सच में पता नहीं चल रहा। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो प्रेजेंट में जो है कितने हैं? 6। बाकी एक जो 7वां था वो हटा दिया, संपत्ति का अधिकार। अबे यार, संपत्ति का अधिकार। अब आपको ये कमेंट करना है कि कौन से सन में या कौन से आर्टिकल में हटाया गया है। ठीक है, तो चलिए, ये 50 क्वेश्चन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी और आपके समझ में आए भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके समझ में ना आए हो। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो लास्ट तक आपने देखी है तो इसका मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट है, आप एक्टिव स्टूडेंट है, आप सिलेक्शन के लिए श्योर है, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। और वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको लग रहा है आपकी हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है, क्योंकि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट, यूपी के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, जो आपसे कमेंट करने के लिए बोला गया है, आपको कमेंट भी करने हैं, मैं पर्सनली आपका रिप्लाई करूंगा। और आप जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए अगर आप उनका कमेंट करते हैं तो उससे आप पता चलता है आप सीरियस एस्पिरेंट है। और ये भी कमेंट करना है 50 में से कितने क्वेश्चन आपको पता था। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।